आज आइए हम जब इज़राइल शक्तिशाली था और जब इज़राइल शक्तिहीन था इस शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। आइए हम इतिहास में यह देखें कि इज़राइल शक्तिशाली राज्य कब बना और ऐसा शक्तिहीन राज्य कब बना जिस पर अन्य देशों ने आक्रमण किया। अतीत के इतिहास से आइए हम वह शिक्षा सीखें जो आज परमेश्वर हमें दे रहे हैं। आइए हम रोमियो अध्याय 15 आयत 4 पर एक नजर डालें। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी किसके लिए? वे हमारी ही शिक्षा के लिए जो इन दिनों जी रहे हैं लिखी गई है। अतीत के इतिहास से परमेश्वर ने अपनी इच्छा दिखाई। यह कहता है जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। तब आइए हम अतीत के इतिहास में यह सीखें कि इज़राइल की शक्ति का पतन कब हुआ और वह खुद को शक्तिशाली राज्य के रूप में बनाए रखने में कब सक्षम हुआ। आइए हम एक साथ न्यायों अध्याय 3 देखें। अध्याय 3 आयत 7 कहता है, इस प्रकार इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। आइए हम यह देखना जारी रखें कि इस परिस्थिति में किस प्रकार का परिणाम निकला। तब यहोवा का क्रोध इज़राइलियों पर भड़का और उसने उनको अरम-नहरम के राजा कुशन रिशाताइम के अधीन कर दिया। इसलिए इज़राइली 8 वर्ष तक कुशन रिशाताइम के अधीन रहे। यहां हम बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा सीख सकते हैं। जब कभी इज़राइलियों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात करके अपने आप को परमेश्वर के नियमों, आज्ञाओं और व्यवस्थाओं से अलग किया, तब वे शक्तिहीन हुए। उन्हें अन्य देशों ने रौंद कर लूट लिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विश्वास के जीवन में भी हमारा सियोन शक्तिशाली कब होगा और यह किस प्रकार की परिस्थिति में शक्तिहीन होगा। कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए। इज़राइली 8 वर्ष तक अधीन रहे। आयत 9, तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। उन्होंने अपने दयनीय जीवन की वेदना के कारण उन्होंने दुहाई दी। जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देते हुए निवेदन किया, तब उसने इज़राइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई कंजी के ओतनिएल नामक पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इज़राइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिशताइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशन रिशताइम पर जयवंत हुआ। इज़राइल में फिर से शांति लाई गई। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कनीज का पुत्र ओतनिएल मर गया। 40 वर्ष तक उन्होंने पूरी लगन से परमेश्वर की सेवा की। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर को महिमा और धन्यवाद दिया और 40 वर्ष तक शांतिपूर्ण दिनों का आनंद लिया। इज़राइल में शांति बनी रही। इस तथ्य का अर्थ है कि वे एक शक्तिशाली राज्य बने। शांति शक्तिशाली राज्य होने के कई फायदों में से एक है। उन दिनों शक्तिशाली राज्य शक्तिहीन राज्यों को रौंद देते थे। इस प्रकार इज़राइली 40 वर्ष तक परमेश्वर की इच्छा पर भली भांति चलकर 40 वर्ष की शांतिपूर्ण समय का आनंद ले सके। आइए हम आयत 12 पर एक नजर डालें। तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में क्या किया? बुरा किया। बुरा करना हमेशा समस्या है। उन्होंने परमेश्वर की शिक्षाओं का त्याग किया, परमेश्वर की आज्ञाओं की अवज्ञा की और अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दिया। जब भी वे दुष्ट बुत परस्त धर्मों से लुभाए जाकर दुष्ट मूर्ति पूजक रीति रिवाजों का पालन करते थे, तो परमेश्वर इस बात से बहुत व्यथित हुए। आइए हम एक और बार आयत 12 देखें। तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इज़राइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में
बुरा किया था। इसलिए उसने अमोनियों और अमालिकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इजराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इजरायली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। इजराइल, जो हर बार शक्तिशाली राज्य था, फिर से शक्तिहीन हो गया। वे 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। जब हम न्यायों, इतिहास और प्रथम राजाओं की पुस्तकों में इजराइल के इतिहास की ध्यानपूर्वक जांच करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इजराइल के दो भाग अर्थात शक्तिशाली इजराइल और शक्तिहीन इजराइल थे। तब वे शक्तिशाली कब बने और उनका पतन होना कब शुरू हुआ? जब उन्होंने परमेश्वर की विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को त्याग दिया, तब वे बर्बाद होकर शक्तिहीन हो गए। उन्हें पड़ोसी राज्यों ने लूटा और वे उनके दास बने। यह इतिहास दोहराया गया। तब परमेश्वर हमें, जो इन दिनों जी रहे हैं, इजराइल का यह इतिहास क्यों दिखाते हैं? रोमियो अध्याय 15 आयत 4 में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। तब न्यायों की पुस्तक में के इतिहास से हमें परमेश्वर से कैसी शिक्षा लेनी चाहिए? परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्थाओं का पालन करते समय इजराइल अपने आप को शक्तिशाली राज्य के रूप में कायम रखने में सक्षम था। क्या यह परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? आइए हम आयत 12 फिर से देखें। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अमोनियों और अमालिकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इजराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इजरायली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। इसका अर्थ है वे युद्ध हार गए। जब यह कहता है कि इजरायली मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे, तो इसका अर्थ है कि मोआब ने इन पर आक्रमण किया और फिर वे दास बन गए। आयत 15। फिर इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बेन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्या था। इजरायलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंटें भेजी। एहूद ने हाथ भर लंबी एक 2 धारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका, तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एदोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बाया हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मुड़ भी पेड़ गई और फल चर्बी से धसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरना वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। इस तरह इजरायली मोआब से छुड़ाए गए। आइए हम आयत 30 पर जाए। इस प्रकार उस समय मोआब इजराइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। जैसे आप देख सकते हैं, इजराइल का इतिहास परमेश्वर को छोड़ना, परमेश्वर के पास लौटना और पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस आना इस तरह दोहराया जाता है। जब कभी उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, तब अन्य राज्यों ने उन पर आक्रमण किया। जब कभी उन्होंने परमेश्वर का भय माना, तब शक्तिशाली राज्य के रूप में उन्हें चैन मिला, और यहां तक कि उन्होंने पड़ोसी राज्यों से भेंट भी पाई। आइए हम अध्याय 6 आयत 1 देखें। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा।
यहां हम बार बार दोहराई जा रही एक ही चीज को देख सकते हैं। इजराइल ने लगातार बुरे काम किए और फिर पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट आया। जब वे लौट आते थे तब वे परमेश्वर की कृपा पाकर ऐसा शक्तिशाली राज्य बनते थे जो आसपास के राज्यों से भेंट भी पाता था। फिर वे युद्ध में पराजित होकर अन्य देशों को भेंट देते थे। वे शक्तिहीन और शक्तिशाली, शक्तिशाली और शक्तिहीन बनते जाते थे। बाइबल में आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि इजराइल शक्तिशाली कब बना और शक्तिहीन कब बना। यहां कहा गया है कि यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। आयत 2, और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और कीलों को अपने निवास स्थान बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। अब जब कभी इजरायलियों ने परमेश्वर के सामने बुरा किया तब इस प्रकार की त्रासदी दोहराई गई। आयत 6, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जैसा कि आप आयत 2 में देख सकते हैं, जब उन्होंने मदद के लिए परमेश्वर की दुहाई दी तब परमेश्वर ने उनके पास गिदोन को भेजा। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए गिदोन को भेजा, जिससे एक बार फिर इजराइल मजबूत हो गया। आइए हम आयत 25 पर जाए। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे क्या कर, गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उसी दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। इस तरह गिदोन ने सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और उसके योद्धाओं ने परमेश्वर के अनुग्रह से मिद्यानियों के 1,35,000 पुरुषों को पराजित किया। आप इसे आयत 8 में देख सकते हैं। आइए हम न्यायों अध्याय 8 आयत 10 पर जाए। जेबह और सल्मुना तो करकोर में थे और उनके साथ कई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियारबंद थे। इस क्षण पर जीत पहले से ही दी गई थी। आप देख सकते हैं कि गिदोन के 300 योद्धाओं ने 1,20,000 पुरुषों को नष्ट कर दिया। 1,35,000 पुरुषों में से केवल 15,000 छोड़ दिए गए और वे भी बाद में मारे गए। आखिरकार इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथों से मुक्त किया गया और वे फिर से 40 वर्ष तक चैन से रहे। आइए हम अध्याय 8 आयत 28 देखें। इस प्रकार मिद्यान इजरायलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। चैन से रहना यह दर्शाता है कि इजराइल ऐसा शक्तिशाली राज्य बना कि अन्य पड़ोसी राज्य इसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करते थे। बड़ी जीत के बाद बहुत से लोगों ने यह कहते हुए गिदोन से निवेदन किया, हम चाहते हैं कि तू और तेरे परिवार आने वाली पीढ़ियों तक हम पर प्रभुता करे। उनके निवेदन करने पर गिदोन ने उत्तर दिया, हम तुम पर प्रभुता नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर तुम इजराइल पर प्रभुता करेंगे। गिदोन ने यह बात इजरायलियों को आयत 22 में कही। चूंकि इजराइल ऐसा था इसलिए इजराइल में बड़ी शांति थी। आयत 22, तब इजराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा,
तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, केवल कौन? यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। जब इज़राइल ने वैसा किया तो क्या हुआ? क्या इज़राइल फिर से शक्तिशाली राज्य नहीं बना जैसे वह आयत कहती है, और 40 वर्ष तक देश चैन से रहा? न्यायियों की पुस्तक में दर्ज इज़राइलियों के इतिहास से हम यह सीख सकते हैं कि इज़राइल शक्तिशाली कब बना और शक्तिहीन कब हुआ। हमेशा जब कभी लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं, शिक्षाओं और दिशाओं का पालन किया, तब वे ऐसा शक्तिशाली राज्य बने जिसका विरुद्ध कोई राज्य नहीं कर सकता था। लेकिन जब कभी वे बुरे काम करते थे जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं और विधियों के अनुसार वर्जित थे, तब झट से उनकी शक्ति का पतन हुआ। अब आइए हम न्यायों के समय से भी दूर जाकर यहोशू का इतिहास देखें। युग या समय के बावजूद जब कभी इज़राइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और बुराई की, तब वे शक्तिहीन राज्य बनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। आइए हम यहोशू अध्याय 7 में इस बात की पुष्टि करें। यहोशू अध्याय 7 आयत 1। परंतु इज़राइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जो जैरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा। अकान के पाप करने से पहले इज़राइल की स्थिति कैसी थी? उनकी सेना काफी शक्तिशाली थी, जो यरीहो जैसे मजबूत शहर को भी जीत सकती थी। लेकिन अकान के पाप करने के बाद इज़राइल की सेना किस तरह बदल गई? आइए हम आयत 2 में इसे विस्तार से देखें। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बैतल के पूर्वी की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने ए का भेद लिया। यह ए नगर है। ए नगर का भेद लेने के बाद उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए। कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उतराई से उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं, जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। यहोशू हैरान था कि शक्तिशाली इजरायली सेना कमजोर हो गई। पहले तो परमेश्वर ने इजरायलियों को इतना दृढ़ किया कि वे अजय यरीहो नगर को भी जीत सके, लेकिन अब वे इतने विवेश हो गए कि वे ए जैसे छोटे नगर को भी जीतने में सक्षम नहीं हो सके, लेकिन केवल भय से कांपने लगे। इसकी वजह क्या थी? परमेश्वर के विरुद्ध की गई दुष्टता थी। भले ही दुष्टता छिपी हो या गुप्त हो, यदि दुष्टता होती तो इजराइल
शक्तिहीन राज्य बनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर जब उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्थाओं, विधियों और आज्ञाओं का पालन किया, भले ही उनके शत्रु इतने दुर्जयी थे कि वे उनकी आंखों में टिड्डे जैसे दिखे, लेकिन क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने उन्हें सभी शत्रुओं को पराजित करने के लिए मजबूत सेना के रूप में बदल नहीं दिया? इस प्रकार हम शक्तिशाली इजराइल और शक्तिहीन इजराइल के इतिहास से कुछ सीख सकते हैं। आज हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए ताकि सामरिया और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार किया जा सके? सभी लोगों, क्या यह आगे और अधिक स्पष्टीकरण के बिना भी जाहिर नहीं? सुसमाचार के सारे कार्य में हमें हमेशा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। क्या हमें सुसमाचार के कार्य की सिद्ध के लिए परमेश्वर की सारी विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्थाओं का पालन करना नहीं चाहिए? आइए हम प्रेरितों अध्याय 5 में वही शिक्षा सीखें। प्रेरितों अध्याय 5 आयत 38 कहता है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब क्या होगा? तब तो यह मिट जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि यह निर्बल है, तब तो मिट जाएगा। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें क्या नहीं कर सकोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आएंगे और किसी भी प्रकार के अधिकार के साथ आए, वे इन मनुष्यों को रोक नहीं पाएंगे, तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। सब कुछ अर्थात प्रचार करने का तरीका और सत्य की सारी विधियां परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए, है ना? यदि कोई कार्य परमेश्वर के बदले हमारे अपने व्यक्तिगत विचारों, कुछ दार्शनिक पुस्तकों या दुनिया की शिक्षाओं और उदाहरणों से हो, तो यह बेशक नाकाम हो जाएगा। जीवन, मृत्यु, शाप, आशीष और शक्ति, ये सभी परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, है ना? यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य करें, यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं का प्रचार करें, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विश्वास का जीवन जिए, तो शत्रु परमेश्वर की संतानों के सामने कभी नहीं आ सकेगा। इस बात पर ध्यान दीजिए कि इतिहास में इजरायली शक्तिशाली कब बना, और इस बात पर ध्यान दीजिए कि उनकी शक्ति का पतन होकर वे शक्तिहीन कब हो गया। यह संख्या पर निर्भर नहीं था कि उनकी गिनती कम थी या नहीं। जब वे शक्तिशाली थे तब क्या परमेश्वर ने उन्हें केवल 300 पुरुषों को लेकर 1,35,000 जनों को पराजित करने की शक्ति नहीं दी? लेकिन परमेश्वर ने हमें दिखाया कि जब वे शक्तिहीन थे तो सेनाओं की बड़ी संख्या के साथ भी वे एक छोटे से नगर को भी जीत नहीं सके। इसके बदले वे खदेड़े गए। परमेश्वर ने हमारे समयों में हमारी ही शिक्षा के लिए यह इतिहास दर्ज किया है। गमलिएल नामक व्यवस्थापक ने जो यह बात जानता था कहा, इस बात पर ध्यान दो कि इनका धर्म या काम किसी और से है, क्या यह मनुष्य की ओर से या फिर परमेश्वर की ओर से है? जब आप विश्राम दिन की जांच करते हैं तो क्या यह मनुष्य की ओर से है? जब आप फसह की जांच करते हैं तो क्या यह मनुष्य की ओर से है? सब कुछ जो प्रथम चर्च के संतों ने किया मसीह की साक्षात शिक्षा थी। इस परिस्थिति में इन्हें कौन रोक सकेगा? शारीरिक रूप से कुछ लोग बाधा तो डाल सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता कभी नहीं टूट सकती। इसलिए यीशु मसीह का सुसमाचार इजराइल के सारे क्षेत्रों में तीव्रता से प्रचार किया गया, और यह पड़ोसी देशों में, यहां तक कि इटली, यूनान और पूरे यूरोप में भी प्रचार किया गया। यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो चिंता मत करो, तब यह बहुत जल्द मिट जाएगा। लेकिन यह परमेश्वर की ओर से है, यह कभी नहीं मिटेगा। इस तरह परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से जागरूक कर रहे हैं। आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 17 में एक और आयत देखें। इजरायलियों के इतिहास की ध्यानपूर्वक जांच करते हुए
जो बुरा करने पर शक्तिहीन हो गए। हमें आज परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्थाओं का अवश्य पालन करना चाहिए। आइए हम अध्याय 17 आयत 37 पर जाए। और उसने जो जो विधियां और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो और पराये देवताओं का भय न मानना। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। इज़राइल इसलिए शक्तिशाली नहीं बना क्योंकि वे खुद शक्तिशाली थे। यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्थाओं का पालन किया, और परमेश्वर उन्हें अधिक शक्ति और बुद्धि देकर जीत के मार्ग पर ले गए। आखिरकार यह इस बात पर निर्भर था कि परमेश्वर उनके साथ है या नहीं। जब जब परमेश्वर उनके साथ रहे, वे शक्तिशाली बने। जब जब परमेश्वर उनके बुरे कामों के कारण उनसे दूर रहे, वे शक्तिहीन हो गए। नई वाचा के सारे सत्य और परमेश्वर की सिखाई हुई सारी शिक्षाएं, आइए हम परमेश्वर के वचनों का और शालीनता पूर्वक पालन करें, ताकि हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करते हुए परमेश्वर की अदृश्य सामर्थ्य की सहायता से शक्तिशाली बन सके। मान लीजिए कि एक आत्मा चौराहे पर है कि शैतान उसकी जान ले या हम उसे उद्धार की ओर ले जाएं। तब क्या उसकी अगुवाई उद्धार की ओर करने के लिए हमें शक्तिशाली नहीं होना चाहिए? यदि हम एक के बाद एक शैतान के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम जीत हासिल नहीं कर सकते। हमें विजयी कौन होने देता है? जब तक हम पवित्र आत्मा का वस्त्र न पहने तब तक यह असंभव है। परमेश्वर के हमसे खुश होने और हमारे साथ रहने के लिए हमें इन वचनों का पालन करना चाहिए। बाइबल में दर्ज परमेश्वर की सारी विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्थाओं का पालन करने की चौकसी करना। जब हम वैसा करते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी शक्ति देंगे और हमारे लिए जीत का मार्ग खोल देंगे। आज हम सबों ने विश्वास के पूर्वजों के उदाहरण से यह एहसास किया है कि इज़राइल किन परिस्थितियों में शक्तिशाली हुआ और किन परिस्थितियों में शक्तिहीन हुआ। मुझे आशा है कि सियोन के सारे लोग परमेश्वर की शिक्षा अनुसार जिएंगे। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।